हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसमें जो हमारा चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली जो इसका पार्ट 4 था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने जो बार डायग्राम्स हैं उनके बारे में समझा था और उनके वेरियस टाइप्स के बारे में हमने देखा था। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उस जो वेरियस टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स है ना, उसी से रिलेटेड आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए कि कैसे जो है आपको आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि आपको बार डायग्राम जो है उसमें अपने डेटा को प्रेजेंट करना है, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करने वाले हो, इस चीज को जो है हम लोग समझने वाले इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बेसिकली जो वेरियस टाइप्स ऑफ हमारे पास में बार डायग्राम्स है, उन हर एक टाइप से रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कैसे जो है सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं with our first example or the first question, which is basically related to the simple bar diagram। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। सिंपल बार डायग्राम क्या है? जिसमें सिंपली हमारे पास में एक कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसको या तो हमें वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टल वे में जो है हम उसका बार डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेटा ऑन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 6 states of India for the year 2016. Present the information in the form of a vertical and horizontal bar diagram. Basically हमारे पास में 6 states से related जो है कुछ डेटा गिवन है एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से रिलेटेड जो है इनका डेटा गिवन है, और आपको सिंपली बोला गया है कि आपको क्या करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम में इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो अब क्या समझना है, यहाँ से इस डेटा को समझो, इस डेटा को देखो 18, 41, 21, 19, 10 एंड 30। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें कुछ स्केल लेना रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम डायग्राम बना रहे हैं, आप अगर अपना डायग्राम बनाओगे तो आपको यहाँ पर जो है स्केल लिखना पड़ेगा कि आप किस स्केल पर जो है आपके इन सारे फिगर्स को लेने वाले हो। ठीक है, तो किस स्केल पर ले सकते हो? क्या आप 10 के स्केल पर जाओगे? देखो अगर आप 10 के स्केल पर जाते हो तो क्या होगा, फर्स्ट विल बी 10, देन 20, देन 30 एंड देन 40 और फिर आएगा आपका 50। ठीक है, क्या डेटा है 10 में ही आ गया। अब 10 से लेकर 20 तक आपके पास में दो फिगर्स आपको करने पड़ेंगे, तो यू कैन गो विथ 10, बट इससे बेटर एक और चीज हो सकती है कि आप 5 से चले जाओ। ठीक है, आपका स्केल आप क्या रख सकते हो, 5 रख सकते हो। सो दैट वुड बी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ये पर्टिकुलर आपका स्केल आ जाएगा। एक आपका 10 पर मार्क हो गया, इधर एक 19 पर चला जाएगा, इधर एक 21 पर चला जाएगा, तो प्रॉपर जो है आपके डिफरेंस भी दिखते रहेंगे। ठीक है, चलो अब इसका डायग्राम देखें तो कुछ ये डायग्राम है। देखो वही मैंने बोला, आप 10 से भी चले जाओ, 5 से भी चले जाओ। हम यहाँ पर 10 से गए हैं, तो व्हाट वी हैव टेकन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बनाना है। तो पहले वर्टिकल देख लेते हैं। प्रॉपर क्या देना है हमें, जो हेडिंग है, टाइटल, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि टाइटल हमें शो करना है। तो टाइटल हमने लिखा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्केल हमने शो किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 पीपल। अकॉर्डिंगली वी हैव रिटन हियर। अब व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों को ये स्टेट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन सा बार जो है कौन से स्टेट को बता रहा है। अब आपके पास में दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज, जैसा इसमें लिखा हुआ है दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, कि हमने इन बार्स के अंदर इसको स्पेसिफाई कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, दिल्ली लिख दिया, राजस्थान लिख दिया। अब इस बेसिस से भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये अलग अलग स्पेलिंग्स जो है ये अलग अलग जो है स्पेस मांगेगी, और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है खिचड़ी पक जाएगी। तो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन वुड बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म कि आपने जो है बार के अंदर स्पेसिफाई कर दिया, तो उससे क्लियर भी है कि कौन से स्टेट को आप बता रहे हो और चीजें पुट भी हो गई। ठीक है, देन फर्स्ट वाला मतलब दिल्ली जो है दैट इज योर 18, तो ये हमने लिखा है। अब यहाँ पर ऊपर जो है ये नंबर लिखने का क्या सेंस है, तो ये ना क्लैरिटी ज्यादा क्रिएट करता है। अगर एक पर्सन इस पर्टिकुलर बार को देखेगा तो वो देखते ही नहीं बोलेगा कि यहाँ पर 41 पीपल है। ठीक है, बट अगर आपने इस चीज को स्पेसिफाई कर दिया तो उसको क्लियर है
कि अच्छा ठीक है दिस इज 41 एंड सिर्फ और सिर्फ इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाईएस्ट है कहां पर, राजस्थान में, एंड लोएस्ट है केरला में, ठीक है। सो दिस इज पर्टिकुलर थिंग। अब इसी चीज को आपको किस में बताना है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम में बताना है, तो ये कुछ हमारा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हो जाएगा। हमने वही सेम लिखा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्केल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 पीपल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्स एक्सिस पर आ गया अब, और स्टेट जो है वो वाई एक्सिस पर आ गया। यहाँ पर स्टेट एक्स एक्सिस पर था और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो वाई एक्सिस पर था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्लैरिटी भी होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली अब जो है यहाँ पर हम लोगों ने अपने डेटा को पुट कर दिया है और अगेन हमने स्पेसिफाई कर दिया कौन सा बार किसके लिए है, ठीक है। सो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। चलते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज मल्टीपल बार डायग्राम से रिलेटेड। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Represent the following data on faculty-wise distribution of students of a college for 3 year by multiple bar diagram। कैसा था हमारा multiple bar diagram? कुछ ऐसा, कुछ इस बेसिस से हम लोग अपना multiple bar diagram बनाते हैं, राइट? तो बस वही चीज करनी है। क्या बोला गया है कि ये पर्टिकुलर डेटा है, फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास में स्टूडेंट्स का 3 इयर्स का, ठीक है। अब हमें मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। बेसिकली 2017, 18, 19 आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। अब देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका, आपने ये पर्टिकुलर लिया है आपका क्या, ग्राफ, ठीक है। आप एक्स एक्सिस पर क्या ले सकते हो, आपके ईयर्स ले सकते हो 2017, 2018 एंड 2019, ठीक है। ये आप ईयर्स ले सकते हो और इसके ऊपर जो है आप अपना बार बना सकते हो। लाइक ये आपका आर्ट्स हो गया, ये कॉमर्स हो गया, ये जो है आपका साइंस हो गया, तो इस बेसिस से आप बना सकते हो। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आपने यहाँ पर लिया आपका आर्ट्स, कॉमर्स एंड योर साइंस, एंड आर्ट्स में 2017 में कितने थे, 2018 में कितने थे, 2019 में कितने थे, अगेन कॉमर्स में कितने, 17, 18 और 19 में थे। तो इस दो तरीके से जो है आप अपना मल्टीपल बार डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग बना सकते हो, ठीक है। आप ये जो है ये दोनों रख सकते हो, या तो आप फैकल्टीज रख सकते हो या फिर आपके ईयर्स रख सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, आपको प्रॉपर इंडेक्स का यूज करना है जो कि ये शो करे कि आपका जो वेरियस शेड्स हैं, जो वेरियस कलर्स है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो चलो देख लेते हैं। सो वी हैव टेकन फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स। स्केल तो हम लेना ही भूल गए, स्केल लेकर आते हैं पहले, ठीक है। देखो फिगर्स देखते हैं, यहाँ पर फिगर्स को देखकर ही स्केल हमें समझ में आएगा। We can see 500, 540, 650 and 730। इधर देखें तो 300 तक चला गया है ये, और यहाँ पर ये 200 तक चला गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं स्केल ऐसा रखूं कि मैं डायरेक्ट जो है 200 से स्टार्ट करूं, 200 मतलब कि अगर स्केल अपना 200 का रखेंगे तो क्या होगा, 200, 400, 600 एंड 800, राइट। इतने ही फिगर्स है। 730 इज द लास्ट। आपके 4 में तो सभी हो गया, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि आपके जो बार्स है ना वो बहुत ही छोटे छोटे बनने लगेंगे और उनमें आप डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए बेटर है कि हम क्या ले लें, एक अप्रोप्रिएट स्केल लें, 100 का लेते हैं, ताकि 100 फिर 200 में ही आ जाएगा, ठीक है। 200 और 300 के बीच में आपके पास में 2 फिगर्स आएंगे, 300, 400 के बीच में अगेन आपके पास में 2 फिगर्स आएंगे। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा अगर हम 100 अपना फिगर लेंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारा जो स्केल रहेगा वो क्या रहेगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स। अब प्रॉपर इंडेक्स लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने ईयर को जो है बेस माना है, तो ईयर इज 2017, 18 एंड 19, एंड देन वी हैव टेकन प्रॉपर इंडेक्स। आर्ट्स वाला जो है, ये जो डार्क वाला कलर आपको दिख रहा होगा, दैट इज बेसिकली आर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जो थोड़ा सा लाइट शेड है वो कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो थोड़ा सा ऑरेंज शेड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग साइंस, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया है, पूरा हमने अपना स्केल बना दिया है, ठीक है। 700 तक है, इसको यहाँ पर 800 लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 700 के ऊपर आप जाकर 730 बना तो आए हो, लेकिन 700 के ऊपर अगर आप 800 का लिख दोगे तो वो एक काइंड से जो है ना आपका पूरा उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है, पीछे नहीं छूटेगा कुछ भी चीज। ऑलराइट, नाउ आर्ट्स में 2017 में 540 स्टूडेंट्स थे, सो अकॉर्डिंगली हमने ये पर्टिकुलर बार बना दिया। कॉमर्स में देयर वर
325, तो ये हमारा नेक्स्ट वाला बन गया, एंड जो है आपका साइंस में 250। इस पर्टिकुलर बेसिस से आपके जो वेरियस बार्स है वो आपको बना देने हैं। अब आपको बहुत ही क्लियर है कि 2019 में जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने आर्ट्स लिया था, कंपेयर्ड अगर तीनों उससे करो तो, एंड तीनों ही ईयर्स में वी विल से कि आर्ट्स में जो है सबसे ज्यादा एडमिशन रहा है एज कंपेयर टू दी साइंस और कॉमर्स, एंड साइंस में जो है सबसे लोएस्ट रहा है तीनों ही सालों में। ठीक है, तो इससे जो है ये चीजें हमें क्या हुई है, क्लैरिफाई हुई है और हम इसको इजीली देख सकते हैं। नाउ अगेन मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाया था, फिर से एक और बार समझा देती हूँ। क्या वो, अब हमारा पेपर काय का देने जाएंगे हम, इकोनॉमिक्स का। हम लोग ड्राइंग का एग्जाम तो देने जाएंगे नहीं कि हम बहुत सारे अपने साथ में जो है शेड्स लेकर जाएंगे या जो वेरियस वी कैन से कलर्स है वो लेकर जाएंगे, राइट। तो फिर ये अगर हमें बार डायग्राम बनाना पड़े तो हम ये डिफरेंस कैसे बताएंगे, ठीक है, हम कैसे इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, और इतना टाइम भी नहीं कि हम बैठ के जो है ना एक एक बार में ऐसे कलर करने बैठे। तो क्या किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्या किया जाएगा, एक आप बेसिकली सिंपल सा जो है बार बनाओ, यहाँ पर बनाकर बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये हम लोगों ने अपना, जैसे कि मान लो अपना डायग्राम बनाया, ठीक है। नाउ आई हैव लाइक येलो कलर, एक स्पेसिफिक एक ही कलर्स में आपको शो कर देती हूँ कि कैसे आप डिफरेंस शो कर सकते हो, ठीक है। एक ही से मैं तीनों बार आपको बनाकर बता दूंगी और तीनों में डिफरेंस बता दूंगी। एक बार में आई हैव मेड सम स्टार्स, ठीक है, तो एक इंडेक्स जो मेरा बनेगा उसमें मैंने बना दिए स्टार्स को, ठीक है। नाउ पेंसिल और पेन तो है मेरे पास में, ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है एंड पेंसिल है, ठीक है। तो अगर ज्यादा हमारे पास में डिफरेंस हमें शो करना है तो हम कुछ ब्लैक पेन से बना देंगे, हम कुछ ब्लू पेन से बना देंगे, एक को हम जो है पेंसिल से बना देंगे। तो ऐसे आप कर सकते हो, या फिर आप चांद सितारे कितने बनाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाउ एक में आप जो है आपने क्या कर दिया है, कुछ स्लैंटिंग लाइंस बना दी, तो मेरा जो नेक्स्ट वाला इंडेक्स रहेगा उसमें मैंने ऐसे कुछ स्लैंटिंग लाइंस बना दी। अगर तीन ही बार है हमारे पास में तो एक बार को आप खाली छोड़ दो, दैट इज क्लियर, ठीक है, कि जो खाली छूटा हुआ है वो क्या है, तो उसके इंडेक्स में हम सिर्फ ऐसा बॉक्स बना देंगे। ऑल राइट, यू कैन यूज लाइक सम डॉट्स वाली चीज है कि आपने जो है ऐसे ऐसे आपके क्या कर दिए हैं, जो डॉट्स हैं वो बना दिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अच्छा आपने यहाँ पर जो है पेंसिल से आपकी लाइंस बनाई है, इन द नेक्स्ट वन बार व्हाट यू कैन डू इज कि आपने पेन से ऐसे बना दिया है, ठीक है, तो वो फिर से डिफरेंस दिखने लगेगा। तो इस बेसिस से आप थोड़ी सी कलाकारी कर सकते हो, थोड़ी ही करना, वहां पर जो है बहुत ज्यादा आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपके डायग्राम पर इतना फोकस नहीं होगा कि आपने क्या बनाया, बस एग्जामिनर को समझ में आ गया ना कि आप क्या बताना चाह रहे हो, उससे दैट थिंग इज क्लियर, ठीक है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहा है आपसे। ऑल राइट, तो आई गेस कि दिस थिंग इज क्लियर कि हमें इतने कलर्स लेकर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने नॉर्मल ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पेंसिल की हेल्प से जो है ना इतनी कलाकारियां तो कर आ सकते हैं, ठीक है। नाउ इसका एक और जो अल्टरनेट मेथड है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम दोनों बेसिस से ले सकते हैं। अब हमने फैकल्टी को क्या लिया है, एक्स एक्सिस पर ले लिया और यहाँ पर हम ईयर्स शो कर रहे हैं। तो ईयर जो सबसे डार्क कलर दिख रहा है दैट इज 2017, फिर जो लाइट वाला है दैट इज 2018 एंड 2019 जो है वो थोड़ा ऑरेंजिश कलर, ठीक है। सो वी कैन सी आर्ट्स में 2019 में सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, कॉमर्स में भी 2019 में एंड साइंस में भी 2019 में, एंड बाकी के जो वेरियस डेटाज हैं, जो फिगर्स हैं वो भी हमारे पास में, ठीक है। तो इस बेसिस से हमारा जो बार डायग्राम है दैट इज कंप्लीटेड। ऑल राइट, क्लियर है आई गेस ये पर्टिकुलर चीज। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। अब है हमारे पास में सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम, ठीक है। अब हमें जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है या फिर जैसे हम कंपोनेंट बार डायग्राम बोलते हैं वो हमें बनाना है। रिप्रेजेंट द डेटा गिवन इन मल्टीपल बार बाय सब डिवाइडेड डायग्राम। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोला गया है, मल्टीपल बार में आपको रिप्रेजेंट करना है सब डिवाइडेड डायग्राम से। अब यहाँ पर ये मत कंफ्यूज होने लगना कि हमें मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है, नहीं, आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है और उस सब डिवाइडेड बार डायग्राम में मल्टीपल बार्स से जो है आपको ये इंफॉर्मेशन को पुट डाउन करना है, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गई ये चीज। चलो अब क्या गिवन है, अच्छा वही सेम डेटा है, बस अब जो है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करना है। So to construct subdivided bar diagram, we will first calculate the sum total of the number of students in each class or each year. Basically क्या करना होता है ना,
द सिंपलेस्ट थिंग इज, जैसे कि मान लो हम लोग ले रहे हैं ईयर वाइज, ठीक है, अगर आप ईयर वाइज ले रहे हो कि 2017 मतलब जो आपके एक्स एक्सिस पर आने वाला है 2017, 2018 एंड 2019, ये ईयर्स अगर हम लोग लेने वाले हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कर लेंगे। 2017 का इन तीनों को ऐड करा, टोटल कितना आया है 1115। नेक्स्ट वाले में जाओ तो आपका टोटल आया 1335। नेक्स्ट वाले में टोटल जाओ तो आपके पास में आया 1600, ठीक है। अब इससे हमें क्या क्लैरिटी मिली, इससे हमें क्लैरिटी एक चीज मिली है कि हमारा ये जो डायग्राम है ये कहां तक जाने वाला है, ठीक है, मतलब जो बार है वो कहां तक जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आउटलाइन ऑफ द बार हो जाएगी, उसके बाद में उसमें सब डिविजन हम लोग कर देंगे, लेकिन एक आउटलाइन जो है वो बन गई, ठीक है। अब आउटलाइन बनने के बाद में what we can do is we can subdivide this particular diagram। कैसे करोगे सब डिवाइड, अब देखो सिंपल सी चीज है, 2017 में आज के 540 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले जो आपने ये पर्टिकुलर आपका एक बार बनाया होगा उसमें 540 का आप डिवीजन डाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट 325 कॉमर्स में है, अब 325 कॉमर्स में ये आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो उसके लिए क्या करना है, 540 प्लस 325 करो, ठीक है, बेसिकली कितना आ गया ये आपका 865। तो आपका जो नेक्स्ट डिवीजन होगा ना वो 865 पर होने वाला है, यहां से ये क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि अब आप 540 के ऊपर ऐसे कैलकुलेट करने कब तक बैठोगे, ये अच्छा 325 कहां पर आ रहा है, सिंपल सी चीज है, दोनों को ऐड करो, नेक्स्ट डिवीजन आपका 865 पर हो जाना चाहिए, और फिर नेक्स्ट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने ये टोटल के हिसाब से आपका एक बार बना दिया है, ठीक है। तो इन दी सेंस अभी हम लोग जो है 2017 को चेक करके आते हैं कि कैसे बनाना है। अगेन जो सबसे डार्क है दैट इज आर्ट्स, देन वी हैव द कॉमर्स एंड देन वी हैव द साइंस, ठीक है। तो ये लिया हमने 2017, कितना है आपका जो 2017 का आर्ट्स है तो दैट इज 540, ये 500 है, यहाँ पर कुछ आया हमारा 540। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था 865, तो ये 865 कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी का बचा हुआ क्या हो गया आपका जो आपका साइंस है वो, ठीक है। अगेन यहां पर इस चीज को देखो, जो आपका स्केल है दैट विल चेंज। अब ये चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि अब हमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है, हमें एक ही पर्टिकुलर डायग्राम में सबको शो करना है, तो आप सिर्फ 700 या 800 तक अगर आपके डायग्राम को बनाओगे तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमारे इस पर्टिकुलर जो है एरिया को, या हम बोलेंगे हमारी हाइट्स जो है वो ज्यादा जाने वाली है। अब हमने कैसे डिसाइड किया कि क्या हमारा स्केल रहेगा, चलो डेटा पर चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो इधर देखें तो 1600, तो मतलब कि हमें कम से कम 1600 तक का डेटा तो लेना ही पड़ेगा। सबसे छोटा फिगर देखें यहाँ पर, सबसे छोटा फिगर क्या है 250, 250 के नीचे कोई फिगर नहीं है, ठीक है, तो 250 से ही स्टार्ट करते हैं, 250 ही अपने स्केल को बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 250, 500, देन 750, देन जो है आगे चीजें, ठीक है। तो इस बेसिस से हम 1600 तक चले जाएंगे, ऑलराइट। तो इस बेसिस से जो है हम डिवीजन कर लेंगे। अब 2017 बन गया, सेम वे में 2018 बना लो। फर्स्ट वाला डिवीजन आपका 650 पर हो जाएगा, सेकेंड डिवीजन कहाँ होगा 650 प्लस 410 करो, सो दैट वुड बी 1060, राइट। तो 1060 पर आपका सेकेंड डिवीजन आपको लगाना रहेगा, ऑलराइट। एंड देन जो बचा हुआ है वो आपका साइंस हो गया। 2019 में अगेन द सेम थिंग, 730 फर्स्ट वाला आपका जो है क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, देन 730 प्लस 520 कर दो, ठीक है। तो फिर आपका जो है नेक्स्ट डिवीजन मिल जाएगा, और बचा हुआ आपका क्या बन जाएगा साइंस बन जाएगा। क्योंकि हमने ये अगर देख लिया और इस हिसाब से अगर हमने एक आउटलाइन बना दी है कि दिस वुड बी आवर बार, तो फिर आगे जो है हमें वापस इसको नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इसको नहीं ले रहे हो तो फिर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि आपका स्केल आप कितना रखोगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्केल अगर हमें पता करना है तो हमें सबसे पहले जो है इसके टोटल को निकालना रहेगा, ऑलराइट। आ गया समझ में, आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उसी बेसिस से आप जो है यहाँ पर अपना जो पूरा जो डायग्राम है वो बना दोगे, ठीक है। सो आई गेस सब डिवाइडेड बार डायग्राम इज क्लियर। यहाँ पर हमने अपना स्केल बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 250 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम। बेसिकली क्या होता है, परसेंटेज बार डायग्राम आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि परसेंटेज बार डायग्राम में
हम जो पूरा रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो परसेंटेजेस के बेसिस पर करते हैं, ठीक है, कि जो है आपका एक एक पर्टिकुलर जो भी सेक्शन गिवन है वो कितना परसेंटेज का उसका प्रपोर्शन रखता है, ठीक है। एंड आपकी जो सारे बार्स होंगे उनकी हाइट क्या होगी, इक्वल होगी, दैट वुड बी इक्वल टू 100%, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडियन ऑफ ओरिजिन at 2004-5 prices is given for the year 2010-11 and 2011-12. Present this data in terms of percentages bar diagram. So basically industry of origin है, this would be industry, ठीक है। So gross domestic product by industry of origin 2004-5 prices in 2010-11 and 11-12, ठीक है। तो basically year given है हमारे पास में 2010-11 और एक ईयर गिवन है 2011-12 का, एंड वेरियस जो सेक्टर्स है वो गिवन है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है। कितना जो है इंडस्ट्रीज में कितना किसने कंट्रीब्यूशन किया है बेसिकली वो चीज गिवन है। तो प्राइमरी सेक्टर का इट वाज 8,22,415, इधर देखें तो 8,47,744। अब देखो आई वुड से कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होने वाला है। मुश्किल इसलिए होने वाला है क्योंकि जो फिगर्स है ना वो हमारे पास में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। एंड जितनी उम्मीदें हैं कि आप लोगों को एग्जाम में इतने बड़े फिगर्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। द फिगर्स विल बी इजी, जिससे कि आप इजीली परसेंटेजेस को निकाल पाओ। अब यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 2010-11 का टोटल इज दिस 49,37,006 एंड जो ईयर 2011-12 है उसका टोटल है आपके पास में 52,43,582। अब बेसिकली आपको एक एक परसेंटेज निकालना है, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंटेज है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शरी का कितना है इन दिस ईयर एंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। नाउ कैसे निकालोगे परसेंटेजेस, सिंपल सी चीज है, आई गेस आप लोगों को पता है कैसे निकालना है। प्राइमरी सेक्टर को आप डिवाइड करो टोटल से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन या सॉरी प्राइमरी सेक्टर का जो परसेंटेज होगा वो। सेकेंडरी का निकालना है, क्या करेंगे हम, सेकेंडरी सेक्टर डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, टर्शरी सेक्टर डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, सेम गोज टू दीज फिगर्स, ठीक है। अब इसके परसेंटेजेस को देखते हैं कितने हैं, एंड देन इसके बाद में हमारा जो लाइक वी वुड से कि जो बार डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। So these data are first reduced to percentages and then presented in the terms of percentage bar diagrams as under. Basically ये percentages आए आपके for the year 2010-11। अभी सिर्फ इस पर ध्यान देना, आगे क्या किया है उस पर भी हम लोग चलेंगे। तो 2010-11 के जो various percentages आए हैं that is this particular thing। Now आप लोगों को परसेंटेज बार डायग्राम में क्या करना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेना है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज का मतलब सिंपल सी बात है, देखो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में मैंने क्या करवाया था, इन दोनों को प्लस करके आपको एक फिगर बताया, ठीक है, दैट इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव, कि आप सबको एक साथ में बता रहे हो कि कितने कितने हैं, ठीक है। वही सेम चीज आपको कहाँ करनी है, आपका जो परसेंटेज बार डायग्राम है उसमें क्यूमुलेटिव निकालो। अब देखो प्राइमरी सेक्टर का फर्स्ट वाला जो डिवीजन रहेगा वो इसका है, दैट इज 16.66% हो गया, ठीक है। आपका जो फर्स्ट डिवीजन बनेगा वो 16.66 पर बन जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन आप कितने पे करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, राइट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट डिवीजन कहां पर आना है, तो दैट वुड बी 42.69 पर, और इन दोनों को ऐड करके तो आपके पास में 100 आ जाएगा, क्योंकि 3 ही है तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाला है दैट वुड बी बचा हुआ जो है, ठीक है। सेम वे में फॉर द ईयर 2011-12 निकाल लो, ये वेरियस परसेंटेजेस निकले हैं आपके। अब इससे आपने आपका क्यूमुलेटिव जो है परसेंटेजेस को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इजीली अपने बार डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। जो आपका ईयर 2010 और 11 है उनका जो हाइट रहेगा दैट वुड बी इक्वल, ये जो इनकी हाइट है ये क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में जो वेरियस ये डिविजन्स थे, फर्स्ट वाला डिवीजन है 66.66 पर, फिर 42.69 पर, और फिर तो लास्ट वाला है ही, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वही हम लोग कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका 66.66, ये नेक्स्ट वाला हो गया और ये बचा हुआ हो गया, एंड सेम गोज टू द ईयर 2011-12। ऑल राइट, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर।
यहाँ पर भी अगेन प्रॉपर टाइटल हम लोगों ने लिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर हम लोग स्केल ले लेंगे 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है। हाइट बिल्कुल सेम रहेगी दोनों की। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया है परसेंटेज मेथड्स को कैसे आपको जो है, या वी वुड से परसेंटेज बार डायग्राम्स को आपको कैसे बनाना होता है। आई गेस दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम से रिलेटेड। क्यों ब्रोकन स्केल बनाते हैं? जब हमारे पास में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हाई या फिर लो वैल्यू अगर गिवन होती है तो उस केस में जो है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। क्या फिगर्स हैं देखें तो देखो, इन फिगर्स को देखो 120, 250, 3250, 430 एंड 550। एक फिगर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है तो इसी की वजह से जो हमें ब्रोकन स्केल बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, ये आपका एक बार है, दिस इज ब्रोकन, और फिर इसके ऊपर वापस जो है कुछ इस बेसिस से स्टार्ट करके उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये बता रहा है कि हाँ आपका जो डायग्राम है दैट इज ब्रोकन, ठीक है। So I guess this thing is clear. So from the following data of exports of a company, prepare a suitable diagram. क्या बोला गया, suitable diagram बना लो। फिगर्स को देखकर suitable diagram I guess आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। So year given है 2015, 16, 17, 18 and 19. Exports हमारे पास में given है 120, 250, then 430, 550 and 3250. तो हम इसका स्केल क्या ले लेंगे, 100 का। फिगर्स वैसे ही दिख रहे हैं तो हमने 100 का स्केल ले लिया है। तो स्केल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 करोड़। एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी हमने बता दिए हैं, 600 तक हम लोग गए और उसके बाद में हमने स्केल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ब्रेक नहीं भी करोगे तो चलेगा और ब्रेक कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों चीजें इज लाइक एक्सेप्टेबल, गलत नहीं होगी वो। एक्सपोर्ट्स ले लिया हमने अपने वाई एक्सिस पर और यहाँ पर हमारे ईयर आ गए हैं 2015, 16, 17, 18 एंड 19। 2015 का इट वाज 120 तो वो हमने मार्क किया। नेक्स्ट ये 250 है वो हमने मार्क किया। नेक्स्ट इट वाज 3250 तो लास्ट तक गए, ठीक है। ये जो यहाँ पर बताया गया वहां तक गए, वहां से स्केल को ब्रेक किया है और थोड़ी सी स्पेस छोड़कर वापस जो हमने रीजॉइन किया एंड उसके ऊपर हमने फिगर बता दिया है, ठीक है। ब्रोकन स्केल में फिगर लिख देना इज लाइक गुड थिंग कि यहाँ से क्लैरिटी है कि ये क्या बता रहा है हमें, ठीक है। तो दैट इज 3250, फिर आ गए 430 एंड 550 पर। सो दिस इज बेसिकली योर ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, ठीक। आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव द डिविएशन बार डायग्राम। बेसिकली डिविएशन बार डायग्राम्स कब बनाते हैं, जब हमारे पास में डेटा में कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, राइट। अगर आपके पास में किसी चीज का चेंज दिया है, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स, नेट जो है लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट एक्सपोर्ट्स या नेट इंपोर्ट्स, तो बेसिकली आपके पास में फिगर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। पिछले ईयर में जो प्रॉफिट हुआ था हो सकता है इस ईयर में उससे कम प्रॉफिट हुआ हो, तो अकॉर्डिंगली हम नेगेटिव में भी आ सकते हैं, ठीक है। सो कुछ फिगर्स हमारे पास में नेगेटिव में भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती है तो हम कौन सा पर्टिकुलर डायग्राम यूज करते हैं, दैट इज डिविएशन बार डायग्राम, ठीक है। तो डिविएशन बार डायग्राम पर आते हैं। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय डिविएशन बार डायग्राम। क्या दिया है, ईयर गिवन है एंड सेविंग्स या फिर डेफिसिट गिवन है हमें, ठीक है। सो इन 000 दैट इज थाउजेंड्स में है ये। अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये 30,000 है। ये चीज को आपको आपके स्केल में भी नोट डाउन करनी रहेगी, ठीक है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक का जो है डेटा है। वी कैन सी 17 में इट इज इन माइनस, 14 में इट इज इन माइनस। तो अब माइनस आ गया है तो मतलब कि क्लियर है कि हमें कौन सा बार डायग्राम अपना यूज करना है, डिविएशन बार डायग्राम यूज करना है, ठीक है। चलो डायग्राम देख लें। तो डिविएशन बार डायग्राम बनाया हमने, जो है सेविंग्स लिखी या फिर डेफिसिट्स, दोनों चीजें लिख दी हम लोगों ने। अकॉर्डिंगली 2013 में इसको हम 30 तक लेकर गए ऊपर, 2014 में ये नीचे आ गया है। यहाँ पर आपको ऐसे अलग अलग कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन लाइक सिंपली आप ऐसे बार्स बना देना, दैट वुड बी सफिशिएंट। अदरवाइज आप बोलो कि हम जो है हम भी कलर करने बैठेंगे, कलर नहीं करना है, ड्राइंग का पेपर नहीं है, याद रखना, ठीक है। देन 2015 में जो है पॉजिटिव था, देन अगेन पॉजिटिव था, 17 में नेगेटिव आया, तो अकॉर्डिंगली जो है हमने वो जो है फिगर्स यहाँ पर पुट डाउन कर दिए, ठीक है। दिस इज बेसिकली आपका डिविएशन बार डायग्राम की कैसे जो है आपको बनाना होता है। एंड आई गेस कि जो वेरियस हम लोगों ने बार डायग्राम्स देखे हैं इन सभी को
आपको कैसे ड्रॉ करना होता है और कैसे जो है आपके डेटा को विद द हेल्प ऑफ बार डायग्राम प्रेजेंट करना होता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर आउट हो गई है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर CUET के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं, वो चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इफ इन केस अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो डू एनरोल इन दी कोर्सेज। इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ है फॉर योर ह्यूमैनिटीज डोमेन्स। इसके अपार्ट जो है LGT और जो बाकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनके भी बैचेस चल रहे हैं ऑन अनअकैडमी, तो आप उन बैचेस में एनरोल कर सकते हो और अपनी CUET की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इसके अपार्ट क्लास 11th का हमारा एक ह्यूमैनिटीज का बैच जो है वो चल रहा है, दैट इज इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। अगर अभी तक आप लोगों ने इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है, और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कीजिए। टू एनरोल एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स यू नीड टू यूज कोड SAKSHIV। इसके अपार्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू आ रहा है, कौन से एजुकेटर कौन से वीडियोस कब लेकर आने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। आई होप सो ये सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है, एंड जो बार डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। थैंक यू।